जय श्री कृष्ण। हम आज मध्यकालीन कवियों में संत सूरदास के पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1478 में हम देखते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं रुनकता जो आगरा मथुरा के मार्ग पर है, कुछ विद्वान कहते हैं जो सिंही दिल्ली के आसपास है। तो उनके जन्म स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों में वहाँ पर अपने अपने विचार है। तो प्रस्तुत जो संत सूरदास जी के पद है वो कृष्ण भक्ति के इसमें दिखाई देती है। हम देखते हैं उनके पदों में विनय भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, विरह की भावना है आदि के माध्यम से बहुत ही सुंदर वहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति की भावना, कृष्ण भक्ति की भावना वहाँ पर प्रस्तुत की है। उनके पदों के माध्यम से हमें वो देखना है वो किस तरह से वहाँ पर पहले विनय भक्ति वहाँ पर प्रस्तुत करता है, किस तरह से विनय भक्ति प्रस्तुत होती है। तो वो अपने विनय भक्ति के पद में कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगती, बिनु निरालंब किया दावे। तो कहता है विनय भक्ति को वह प्रस्तुत करते हुए उनके पद के माध्यम से विनय भक्ति किस तरह से प्रस्तुत होती है। तो कहते हैं ईश्वर के उस भक्ति रस का मन या शब्दों के द्वारा वर्णन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर जिन्हें नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, आकार नहीं है, उनकी सिर्फ उस भक्ति की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह से पानी में आकर शक्कर मिल जाती है, तो शक्कर मिल जाने के बाद, घुल जाने के बाद उस शक्कर का अस्तित्व हमारे सामने नहीं होता। वह पानी मीठा होता है, अब हम जब पी लेते हैं तब उसकी मिठास अंतर्मन को वहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उसे हम बता नहीं सकते। जैसे हवा में महसूस तो होती है, लेकिन हवा कहाँ पर है, किस तरह से है, हम दिखा नहीं सकते। या मनुष्य को जब प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद वो पानी पीता है, और पानी पीने के बाद उसके मन को ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस होने के बाद अगर हम उससे कहते हैं कितनी ठंडक महसूस हुई, तो वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मन को वो ठंडक मिल गई है। और उसी तरह से इस ईश्वर की जो भक्ति है, भक्ति रस है, उसे सिर्फ उसकी अनुभूति की जा सकती है, उसे वहाँ पर अंतर्मन से जाना जा सकता है, और उसकी अनुभूति मनुष्य जीवन में होती है। इसलिए वहाँ पर संत सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कुछ कहत न आवे, मन या वाचा द्वारा उनकी जो भक्ति की स्थिति है, उनका जो रूप है, उनके जो गुण हैं, वह हम वहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी अपार उनकी लीलाएं हैं। और इस तरह से वो उदाहरण भी दे देते हैं कि वो कहते हैं जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे एक आध गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, उसने वहाँ पर मीठा फल खाया है, अगर हम उसे कहते हैं वो उस मीठे फल का स्वाद कैसा है, तो वह बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता। लेकिन उसके मन को उस रस की मिठास की जो अनुभूति होती है वह मिल गई है। वो जिस तरह से गूंगा व्यक्ति बता नहीं सकता कि उसमें कितनी मिठास थी, तो उसी तरह से इस ईश्वर के प्रेम में, भक्ति में कितनी मिठास है वह हम बता नहीं सकते। उसमें परम स्वाद है, उसमें आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। अंतर मन में एक शांत, वहाँ पर उनके उस भक्ति का रूप,
महसूस होता है। उन्हें शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा हम वहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते। अगम अगोचर उनका जो रूप है, उनमें कोई रूप रेख गुण जाति जुगाति वहाँ पर उन्हें नहीं है। उन्हें सिर्फ भक्ति के माध्यम से, भक्ति के रस के माध्यम से ही उनका अनुभव लिया जा सकता है। जैसे लाली मेरे लाल की, जित देखो देखे तित लाल, लाल देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाले लाल। उसी तरह की स्थिति है। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जब हम जानते हैं, उसके पास उसे भक्ति में चले जाता है, तब उस ईश्वर की उस अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे शब्दों द्वारा या मन के द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। जिस तरह से गूंगा व्यक्ति वहाँ पर मीठे फल का स्वाद तो वहाँ पर ले सकता है, लेकिन उसे बता नहीं सकता, उसी तरह से उस ईश्वर की जो महिमा है, उस ईश्वर की जो भक्ति रस है, उस भक्ति रस को वहाँ पर मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा वहाँ पर बताना संभव नहीं है। इंद्रियों को वो महसूस हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मन के द्वारा हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। इस तरह से संत सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त करते हुए उनकी महत्ता तथा विनय भक्ति का रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं ईश्वर चराचर में है, सब जगह है, और उसे अनुभूति के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। उसे व्यक्त करना वहाँ पर असंभव है, लेकिन उसका अस्तित्व मन को कहीं ना कहीं वहाँ पर आह्लादित कर देता है, वहाँ पर आनंद दे देता है, मन के सारे विकार दूर कर देता है। इस तरह से वह अंतर्मन से ही उस ईश्वर की प्रचिति होती है, उसकी अनुभूति होती है। यह अपने इस पद के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं, जो विनय भक्ति का पद था। अब वह आगे कहते हैं वात्सल्य भक्ति के माध्यम से। तो वात्सल्य भक्ति में हम देखते हैं उनके पद में कृष्ण का जो बाल रूप था, उस बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनकी बुद्धि की चतुरता, किस तरह से अपनी बात माँ से मनवाते हैं, किस तरह से वह अपने बुद्धि चातुर्य से माँ को अपने बात मानने के लिए वहाँ पर बाध्य करते हैं, और उसी को लेकर ये दोहा लिखा गया है। हम पहले दोहा देखते हैं, बाद में उस पर स्पष्टीकरण करेंगे। मैया मैं नहीं माखन खाइयो, ख्याल परे ये सखा सबे मिले, मेरे मुख लपटाए देखी तुम्ही सिके पर भाजन, ऊंचे धीरे लटकाओ, हाँ जू कहत नाने कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख ददी पोछी बुद्धिक किनी, दोनों पीढ़ी दुरायो, डारी सांठे मुस्काई जशोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोही, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वह वर्णन कृष्ण भगवान के बाल रूप का है, क्योंकि कृष्ण भगवान की बाल क्रीड़ाएँ अलग अलग थी, और वह अपने आस पड़ोस में जो गोपिकाएँ रहती थी, उस गोपियों के घर में जाकर माखन चुराकर खा लेते थे अपने साथियों के साथ। लेकिन वहाँ पर आज बाल कृष्ण ने वहाँ पर अपने ही घर में वहाँ पर चोरी की है माखन खाया है, और वो माखन उनके मुख पर लगा है। तब उनकी माँ जो है, वो माँ जशोदा अपने इस बाल रूप के कृष्ण को कहती है, ये कृष्ण क्या तूने माखन खाया है? तो कृष्ण बाल रूप के वहाँ पर नटखट थे, और इसलिए उन्होंने
अपने माँ से कहा, माँ मैंने माखन नहीं खाया। अब सामने तो दिखाई दे रहा है, मुंह पर वह माखन भी लगा है, उसके बावजूद वह अपने माँ से कहता है, माँ मैं माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। और यह बात वहाँ पर वो अपने माँ से बनवा लेता है बुद्धि चातुर्य से। वैसे तो उन्होंने माखन खाया था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से अपने वाक चातुर्य से, अपने बोलने के ढंग से तथा अपनी उस बुद्धि चातुर्य से माँ को मना रहे हैं, माँ को यकीन दिला रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। अब माँ को कहते हैं वो, ये माँ वह जो माखन है वो माखन ऊपर है, जो वहाँ पर सीख है, वहाँ पर वो माखन है, और मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, और मैं उस माखन को कैसे वहाँ पर ले सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ। और जो माखन आप देख रहे हो ना मुँह को, वो उन गोपियाँ जो है उन्होंने मेरे मुँह पर वो माखन लगाया है। उन्होंने जानबूझकर मेरे प्रति, तुम्हारे मन में द्वेष निर्माण हो, गुस्सा निर्माण हो, मुझे वहाँ पर मार पड़े, इसलिए उन्होंने ये माखन जानबूझकर मेरे मुंह को लगा दिया है। और इस तरह से वह कहते हैं, मैं इतना छोटा हूँ, माखन इतना ऊपर है, सीके पर है, मैं कहीं मेरे हाथ कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूँ, माँ मैं माखन कैसे ले सकता हूँ। इस तरह से अपने माँ को वह सारी बातें बता रहे कि मैंने माखन नहीं खाया। और जो तुम देख रही हो ना मेरे मुंह पर ये जो माखन लगा है, ये माखन मेरे जो गोपिकाएं हैं, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर मेरे मुंह पर वहाँ पर चिपकाया है, लगाया है, क्योंकि तुम्हें लगे कि मैंने माखन खाया है और तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ। ये ऐसी उनकी इच्छा है मेरे साथियों की, उन गोपियों की, और इसलिए उन्होंने ही वह माखन मेरे मुंह पर लगाया है, मैंने तो माखन नहीं खाया है। और इस तरह से माँ को वह तर्क दे देते, कहते कि वह इतना ऊंचा है, सिक्के पर है, मैं कैसे उस पर जा सकता हूँ, मैं इतना मेरे हाथ कर जो है छोटे हैं। और इस तरह से माँ को वह बता रहे हैं और माँ को मना रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। और वहाँ पर ये बताते हुए वहाँ पर वो जो एक तर्क लगा देते हैं, जिस तरह से अपने माँ को मना लेते हैं, उसका वह बुद्धि चातुर्य तथा उनका भावबोध देखकर माँ जसोदा के मन का भी जो गुस्सा है अपने बेटे के प्रति, वह वहाँ पर चला जाता है और माँ बाल कृष्ण को अपने गले लगा लेती है और प्रेम कर लेती है। और इस तरह से संत सूरदास जी ने बहुत ही मनमोहक चित्रण उस कृष्ण के बाल रूप का इसमें किया है। और वो कहता है, जो प्रेम ब्रह्म या शिव को भी नहीं मिला, उस कृष्ण भक्ति का या बाल कृष्ण का वह प्रेम यहाँ पर जसोदा मैया के नसीब में था, उसे वह सुख मिला। कृष्ण भक्ति का इतना उसका महत्व था। और इस तरह से वो कहते हैं, बाल विनोद मोद मन मोही, भक्ति प्रताप दिखावे, सूरदास जसुमती को यह सुख शिव बरची नहीं पायो। तो ये जो कृष्ण के बाल रूप का जो सुख है, खुशी है, आनंद है, भक्ति है, ये सब उस जसोदा के नसीब में था। और इस तरह से बाल जो क्रीड़ाएं कृष्ण भगवान कृष्ण की थी, उसका वर्णन, उसका वात्सल्य जो है वह सूरदास जी अपने इन पदों के माध्यम से करते हैं। और अंतिमतः उनका जो पद है उसमें हम देखते हैं विरह भावना का ये पद है। वह कहते हैं, उधो मन न बहे 10-20, एक हूँ तो सो गया श्याम संग, को अवरोधो इस इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शिष, तुम तो सका श्याम सुंदर के, सकल जोग के इस सुर हमारे नंदन नंद नंदनन, बिनु
और नहीं जगदीश नंद नंदन, नंद नंदन, ये शब्द यानी नंद का तड़का। तो वहाँ पर वो कहते हैं अब यह विरह भावना है। अब विरह भावना कैसी है? जिस तरह से कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे और मथुरा चले जाने के बाद जिन गोपियों के साथ बचपन में इन्होंने क्रीड़ा की थी तथा इधर नंद आदि सब परिवार के वह यशोदा मैया उनकी उन बाल क्रीड़ाओं को लेकर चर्चा करती थी और वह सब उन कृष्ण को अपने पास ही रखने चाहते थे वृंदावन में। लेकिन वहाँ पर कर्तव्य के लिए वो मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद वहाँ पर गोपिका तथा इस जो ब्रजवासी है नंद में रहने वाले हैं, नंद के पास रहने वाले हैं, उनके मन में विरह की भावना थी। और इसी कारण उन गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, जो उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई भी है और एक सखा भी है, अंतरंग सखा। और उनको भगवान कृष्ण ने इन गोपियों को और ब्रजवासियों को समझाने के लिए भेजा है कि उनका विरह कम हो जाए। उस गोपियों के मन में जो कृष्ण के भक्ति विरह था, जो भक्ति थी, उस विरह को कम करने के लिए उद्धव को भेजा था। तब उद्धव और गोपियों के बीच बातें हो रही है और उस बातों में उद्धव जिस तरह से योग साधना के माध्यम से गोपियों को समझा रहे हैं, तब वो गोपियाँ वहाँ पर उद्धव को कहती है, ये उद्धव, हमारे पास एक ही मन था और वह भी उस कृष्ण श्याम के साथ चला गया। अगर दूसरा कुछ मन होता, दूसरा कोई मन होता तो वह शायद हम देख लेते, लेकिन मन तो एक ही था, वो भी कृष्ण के पास चला गया है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ इस शरीर बचा है और इस शरीर में मानो सिर ही नहीं है, सिर्फ इंद्रिय है, शरीर है और सिर नहीं है। हमारा सिर कृष्ण भगवान थे और इसलिए हमारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। हमारी इंद्रिय शिथिल हो गई है। हमारे जो भगवान थे, सिर जो थे, वह ईश्वर ही थे और उन्हीं के साथ वह हमारा मन चला गया है। हमारे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन तुम तो हे उद्धव उस श्याम सुंदर के अंतरंग सखा हो, तुम ही उन्हें कुछ समझाओ। सकल जोग के सुर हमर नंदन बिनु और नहीं जगदीशा, तो तुम ही उनको कुछ समझाओ, उन्हें हमारी यह जानकारी दो, हमारे मन की पीड़ा बता दो और वो कब आने वाले ये भी बता दो। इस तरह से उद्धव और गोपियों के बीच वहाँ पर वह विरह भावना को लेकर बातचीत दिखाई देती है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण भगवान को आराध्य मानकर, उनको ही जीवन का सब कुछ मानकर, क्योंकि सब गोपियों ने अपने बच्चे घर सब कुछ छोड़कर कृष्ण की भक्ति में यह लीन हो गई थी और कृष्ण जैसे मथुरा चले गए, इनके जीवन में विरह आ गया और तब उद्धव आकर समझाने लगे। उद्धव जैसे समझाने लगे हैं तब ये गोपियाँ कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक मन था, वो भी श्याम के साथ चला गया है, अब सिर्फ हमारी इंद्रिय बची है और इस शरीर पर सिर्फ हमारा शरीर है और सिर हमारा नहीं है। हमारा सिर उस कृष्ण श्याम के साथ ही चला गया है, इसलिए हम जीना है, इसलिए जी रहे हैं। हम न जाने अभी भी उस कृष्ण भगवान की आराध्य की कितने जीवन तक भी, कितने समय तक भी वहाँ पर हम उनकी राह देखने के लिए तैयार है, चाहे कितनी भी सदियाँ बीत जाए, लेकिन हम उनके भक्ति में ही लीन रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर विरह भावना के माध्यम से उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद है, इस उसे संत सूरदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से व्यक्त किया है। हमने यहाँ पर जो अब तक देखा उसमें विनय भक्ति थी, वात्सल्य भक्ति थी तथा विरह भावना, यह
सूरदास जी के काव्य के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसे ध्यान में रखकर हमें अपने विवेचन करने का प्रयास किया है। नमस्कार।